हाँ, मेरा नाम शकील अहमद है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला रामपुर का। और श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन में मेरा एक सोशल वर्क के तौर पे एक पोस्ट है, तो वहाँ पर मैं ये काम करता हूँ। तो श्रद्धा फाउंडेशन मुझे काम करते हुए छः से सात साल हो गए हैं। और यूपी का ज़्यादातर मोस्टली हम देखते हैं। वैसे तो हमारे जो सर हैं वो हमें कहीं भी भेज सकते हैं पेशेंट छोड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो भी पेशेंट लेके आते हैं हम लोग, या रोड साइड से उठाएं उस साइड में महाराष्ट्र से, या फिर हम कोई बाहर से जो भी हमारे जितने भी एनजीओ टाइप हैं वहाँ से हम लेते हैं और अपनी कर्जत श्रद्धा फाउंडेशन में वहाँ पर हम रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। 2 से 3 या 3.5 महीने तक में ट्रीटमेंट रहता है। जैसे ही पेशेंट अपना कोई एड्रेस वगैरह बताता है, हम उसके घर पे उनको छोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि ये कृपा शंकर दुबे जी आपको मिले, तो कहाँ मिले, कैसे मिले? हाँ, जब ये हमें मिले तो एक वेस्ट बंगाल में एक आसनसोल एक जिला है जी, आसनसोल। तो वहाँ पर एक रोड साइड पे ये पड़े हुए मिले थे। तो कितने साल पहले मिले थे, कितने दिन? हाँ, अभी कम से कम 1.5 साल की बात है, तब ये हमें वहाँ पर मिले थे। और जो वहाँ के जो एनजीओ के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इनको रेस्क्यू किया गया और उन्होंने अपनी संस्था में रखा गया। तो वहाँ पर ये रह रहे थे। उसके बाद में फिर यहाँ से श्रद्धा फाउंडेशन की टीम गई थी, तो कम से कम लगभग 4 या 5 महीने हो गए। तो उन लोगों ने वहाँ पर जब देखा इनको, तो ये एक मानसिक स्थिति में थे वहाँ पर, लेकिन हमें लगा कि और बेहतर हो सकता है। जो हम लोग पेशेंट का पिकअप करते हैं, जो अपने एनजीओ में लेके आते हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, कम से कम मतलब बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, और उनकी देखरेख में उनकी इलाज होगा तो पेशेंट का कुछ हो सकता है और पेशेंट और अच्छा रहेगा। तो उनकी देखरेख में डॉक्टर जो भरत वडवानी हमारे जो फाउंडर है, उसके मालिक हैं, उनकी देखरेख में इनका इलाज हुआ। और उसके बाद में जैसे ही ये थोड़ा रिकवर हुए, स्टेबल हुए, ठीक हुए, तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस वगैरह बताया। फिर हम इस पते पर यहाँ पर पहुंचे सर। कितने दिनों पहले आपको इन्होंने अपना एड्रेस सही बताया? जब कम से कम 2 या 3 महीने बाद जब इनका ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद में इन्होंने वहां पर आसनसोल में एड्रेस बताया। और जो कुछ मैच एड्रेस नहीं कर रहा था, तो फिर हमारी जो टीम है कर्जत रिहैबिलिटेशन मतलब कर्जत सेंटर में लेके आई श्रद्धा फाउंडेशन में। तो वहां पर इनका जब और भी ट्रीटमेंट करा गया, तो इन्होंने फिर और भी ओपन हुए, ये थोड़ा धीरे धीरे और भी बताने लगे। उसके बाद में जो भी इन्होंने सब एड्रेस जब बताया, तो 4 या 5 या 6 चीजें उन्होंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले। तो फिर यहाँ पर जब जैसे ही थोड़ा एड्रेस मैच हुआ, तो फिर यहाँ पर घर पे लेके आ गए। आपकी संस्थाएं ये एक ही जगह कार्य करती है कि और कई जिलों में या कि कई प्रदेशों में कार्य करती है? हाँ, एक्चुअली क्या है सर, हमारी जो संस्था है श्रद्धा फाउंडेशन, वो मतलब मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, बोरीवली वेस्ट में। और कर्जत रायगढ़ में जो 6.5 में एक सेंटर है बना हुआ, जहाँ पे 400 से 500 लोग रहते हैं। तो वहां पर तो ये मेन है। और बाकी जो ऑल ओवर इंडिया का छोड़ने का काम रहता है, तो वो तो हर जितने भी स्टेट के लोग होंगे या जिले के लोग होंगे, उनको घर छोड़ा जाएगा। और जितने भी एनजीओ हैं जो मानसिक पेशेंट जहाँ रहते हैं, उनसे हम लोगों का सबका टाई अप है, जिससे हम वो पेशेंट पिकअप करते हैं। जैसे कि इनको मतलब जब आपने मतलब कि रेस्क्यू किया, उसके बाद आप कहाँ कहाँ इनको लेकर गए, किस जिले में ले गए, कहाँ? नहीं, जब हमने इनके रेस्क्यू किया, तो आसनसोल में एक संस्था है जो एमओसी है, कोई एमओसी संस्था है, मदर टेरेसा वगैरह जो भी एमओसी होती है छोटी सी, उनमें ये रह रहे थे। और वहीं पर इनका खाने का, पीने का, ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह चल रहा था। और उसके बाद में फिर जब हम कर्जत से आए, मतलब मुंबई से हमारी जो टीम आई, तो तब इनको देखा कि ये यहाँ पर हैं और हमारे ये इधर साइड के हैं, यूपी साइड के, तो इनका ट्रीटमेंट और बेहतर हो सकता है श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन से। तो इनको फिर वहां से पिकअप करने के बाद में अपने सेंटर कर्जत में ले गए, जिसकी मतलब वहां पर देख रेख में इनका ट्रीटमेंट हुआ। और जो हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने इनका इलाज किया, और जो उन्होंने एड्रेस बताया, फिर हम यहाँ पर पहुंचे सर। आपका श्रद्धा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में पहला पेशेंट लाया है, किसके पहले कई बार ला चुके हैं? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में देखिए अभी तक जो श्रद्धा फाउंडेशन जो 1988 से स्टार्ट हुआ, और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मोस्टली पेशेंट रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, उनके ज्यादा पेशेंट रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो पेशेंट हैं ज्यादातर ईस्टर्न यूपी के ज्यादा रहते हैं, वेस्टर्न के कम रहते हैं, ईस्टर्न के इस लाइन के ज्यादा रहते हैं। तो अब तक अगर बात करेंगे, तो कम से कम 6 से 7 हजार लोग हम लेडीज और जेंट्स को अब तक हम यूपी में हम सबूत कर चुके हैं, घर वालों को कर चुके हैं, या मतलब उनको सबूत कर चुके हैं हम घर वालों को। फाउंडेशन के माध्यम से जनता को या कि और सामाजिक संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, संदेश की ये बात है कि अभी कोई एक मानसिक अगर पेशेंट हमें कहीं भी मिलता है, ठीक है, मान लो उत्तर प्रदेश का मिल गया हमें पेशेंट,
तो यहाँ पर ये होता है कि एक आदमी रोड पे पड़ा है और वो इतना मतलब इतनी हालत बेकार हालत में है कि भाई उसका क्या करा जाए। तो एक हमारे मतलब एक समाज करता हमारा एक काम है, तो हम उसको रेस्क्यू करके अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो, या फिर चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अगर यंग है तो और बेहतर है, जिससे कि घर वाले लगता है कि चलो अच्छी बात है कि भाई अभी एक बच्चा था हमारा घर पे मिल गया और बहुत अच्छा हमें लग रहा है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हम घर पे छोड़ते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं गांव के बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा उनसे फीडबैक हमें मिलता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और ऐसा लगता है कि ये हम ऐसा एक काम कर रहे हैं, मतलब एक समाज करता है मददगार हम उनका काम कर रहे हैं। तो वो जो गांव के लोग जो होते हैं, जो भी विलेज के लोग हैं, वो मतलब उनको ये फील होता है कि अरे यार कोई तो है, कोई अच्छा काम तो कर रहा है मतलब इंडिया में, और ऐसे ऐसे लोगों को उठा के और लेके आ रहे हैं और कम से कम घर भी बचा रहे हैं अपने खर्चे पे। जितना भी जो एक्सपेंस वगैरह हो रहा है वो भी संस्था जो अपनी तरफ से फ्री कर रही है सब इलाज, और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रही है। तो उनकी बहुत खुशी होती है और यही हमारा एक संदेश है कि लोग जो हमें ज्यादातर कुछ नहीं देते तो ज्यादातर दुआ तो लोग से मिलती है। ये बात है सर। जैसे कृपा शंकर जी आपको मिले और कल इनके परिवार से आपकी उनकी बात हुई, जी। तो आपको मतलब उन लोगों ने क्या कहा, कैसे मतलब वेरिफिकेशन किया कि हमारे ही घर के हैं? जी जी जी, अभी हम बता रहे हैं। इसमें लास्ट में क्या हुआ कि सर अभी हम लखनऊ से चले तो इन्होंने जो एक गांव बताया मिसरपुरवा, इन्होंने जो गांव बताया तो हम चले वहां पर, हमने नेट पे देखा है तो दिखा रहा था, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे विलेज दिखा रहा था जो कोई मिसरपुर है, कोई मिसरपुरवा है, कोई पुरेना पुरवा है, मतलब मिस्र के हिसाब से ही नाम है सबके। तो हम जो है वहां आए, वहां पर हमने देखा, एक थाने चौकी में गए, पुलिस वाले भी नहीं पहचान पा रहे, वहां के लोग भी नहीं पहचान पा रहे। फिर एक और हरिजन कोई बस्ती थी वहां ले गए, उन लोगों ने बोला कि भाई आप हमारे यहाँ का नहीं है। फिर फाइनली लोगों ने बोला कि आप एक काम करिए, जो हनुमान का कोई एक जगह है हनुमानगंज वगैरह, वहां लेके जाइए, वहां पर मिस्रपुर जो है 2-3 है, तो वहां का हो सकता बंदा होगा। तो उधर ले गए, उधर भी लोगों ने नहीं पहचाना, और भी लोगों ने फोन किया, वहां के सरपंच आए उन्होंने भी फोन किया, और भी सब कुछ किया, तो हमने कुछ नहीं हुआ। फिर एक होटल में हम बैठे थे, तो उनको हम चाय नाश्ता खाना पीना देते रहे, उनको खिलाते रहे। तो लास्ट में फिर पूछा गया, लेकिन मानसिक पेशेंट है, जितना उसको याद है वो उतने बोल रहा था कि 2 या 3-4 चीजें बोल रहा था जो कि मैच नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद में 2-3 लड़के वहां पर खड़े थे, उन्होंने बोला सर एक काम करते हैं, आपको एक जो संतोष भाई हैं जो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह वो करते हैं, आप उनका हम आपको नंबर देते हैं, आप उनसे परिचय करिए और वो आपको सब बताएंगे क्या करना। तो जब उनसे बात की, उन्होंने एड्रेस मंगाया, फोटो मंगाया, उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी ग्रुप में बना के सब भेज देता हूँ। और भी लोगों ने, वहाँ प्रधान लोग थे उन लोगों ने भी शेयर किया, और भी कुछ लड़के बैठे थे उन्होंने भी शेयर किया, तो वो वायरल होता रहा। उसके बाद में उसका फिर 3-4 घंटे बाद कोई भी इसका पता नहीं चला हमें। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि ऐसे हार तो नहीं मानेंगे, खैर बंदा तो ही का है, उसकी भाषा भी ही की मिल रही थी कि सुल्तानपुर का तो है बंदा, बोल रहा है बिल्कुल कायदे से बोल रहा है बंदा कि सुल्तान हर बार सुल्तानपुर। तो हमने बोला सुल्तानपुर का ही है, तो हम अब ऐसा करते हैं, हमारे पास एक दूसरा मरीज था अम्बेडकर नगर का, तो हमने सोचा कि अब लास्ट में हम उसको लेके आते हैं, उसके घर वालों को बचाते हैं, तो कल तक इनका वेट करते हैं, हो सकता है किसी का रेस्पॉन्स आ जाए कि भाई हमारा घर का बंदा है मिल गया है, तो हम सुबह तक का वेट करते हैं। तो हम क्या करें, उस बंदे को छोड़ने के बाद रात के 11 बजे हम जब लेट गए रूम में, तो ये जो संतोष भाई जो हैं उनका फोन आया कि सर ये जो है मतलब उनके घर वाले मिल गए हैं, बहुत खुशी की बात है, और लोगों ने पहचान भी लिया है, तो अभी आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला मैं यहाँ रुका हूँ, मैं भी कल 12 बजे तक का वेट कर रहा था। बहुत खुशी की बात हो रही है कि ये इनके फैमिली वाले यहाँ पर मिल गए और हम जो है कल पहुंच रहे हैं। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं हो पाता तो एक बस स्टैंड पे, जो अकबरपुर बस स्टैंड है, वहां के लोगों को पता था कि ये गाँव है, उन्होंने बिल्कुल बराबर प्रॉपर एड्रेस दिया था। तो अगर उससे हमारा नहीं हो पाता काम, तो फिर हम उनको यहाँ गांव में लेके आते, तो यहाँ दिखाते, तो यहाँ लोग पहचान लेते उसको। तो इस तरीके से हमारा वो परिचय मतलब है कि आपको सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहारा मिला है। हाँ, सोशल मीडिया का हमें बहुत बड़ा सहारा मिला, नहीं तो क्या है सर, एक गांव के 5-5, 6-6 नाम है, तो वो ढूंढने के लिए इम्पॉसिबल होता, मुश्किल होता। और ज्यादातर ये गाँव है, फिर उधर सिटी है, और उसने बोला कि 1-2 किलोमीटर में, तो सिटी में ढूंढना मुश्किल हो जाता सर। जी, बहुत धन्यवाद आपको परिवार से मिला। जी, आपका नाम क्या है? राम सेवक। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मिसरपुरवा, अजियाउर देवी, ऊंच गांव, सुल्तानपुर गांव। तो ये जो आपके लड़के हैं कृपा शंकर, ये कब गायब हुए थे? 17 बरस हो गया। 17 वर्ष पहले गायब हुए? 17 बरस हो गया। तो आप लोगों ने खोजबीन किया था? हाँ, खोजबीन किया था इनका? हाँ, खोजबीन इनका किया था 17 वर्ष पहले? खूब किया था, जानकारी नहीं मिली? हाँ, कहीं पता लगा नहीं लगा। तो जैसे कल सूचना आपको मिली कि आपका बेटा है, तो आपको कैसा अनुभव हुआ उस समय, क्या लगा? हाँ,
क्या अनुभव हुआ उस समय आपको जब ये सूचना मिली कि आपका बेटा मिल गया है, तो आपको कैसे अनुभूत हुई, कैसे? वो ठीक लगा कि मतलब बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा लगा कि मिल गया। बहुत अच्छा हुआ कि मिल गया। जी जी। तो मतलब अपने सामने अपने बेटे को देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ। ना उम्मीद थे आप लोग? ना उम्मीद थे कि मिलेगी नहीं? उम्मीद नहीं थी मिलने की? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, तो मिल गए बहुत। और इनका धन्यवाद है जो श्रद्धा फाउंडेशन वाले आए हैं, इनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। हैं, चलो ठीक है। आप कुछ, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? कृपा पांडे। अभी भी कृपा पांडे बता रहे हैं। कृपा दुबे, ठीक है। और पिताजी का क्या नाम है? नाम से दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? किस गांव के रहने? कौन सा गाँव है आपका? मिसिर का पुरवा। आप अपने घर आप पहुंच गए? पहचान पा रहे हैं अपने पिताजी को? पहचान रहे हैं? कहाँ पे हैं पिताजी आपके? अच्छा, ये पिताजी आपके हैं। मतलब अपने परिवार में मिलकर अच्छा लग रहा है? अच्छा। जिले का नाम क्या है? जिला सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर जिला है। चलो, कितने दिन बाद आ रहे हो गांव में, कुछ याद है? 2 महीने। 2 महीने। चलो, याद नहीं है, कुल मतलब मानसिक मतलब है विकृतियां। ये देख सकते हैं कि लोग खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से, मतलब कि हमारे बीच में 17 साल बाद आदमी आया हुआ है। और हमारे बीच का जो आदमी आया है तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। परिवार के लोग, इनके 17 वर्ष में लोग बच्चे होकर के जवान हो जाते हैं। और इस तरह से लोग, मतलब इनके सामने जो बच्चे हुए होंगे आज 17-18 साल में, पुराने बड़े हो जाते हैं। ऐसे में जो संस्था द्वारा काम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। लोगों ने इनको बहुत बड़ा मुबारकबाद दिया है कि इस तरह से काम करते रहें और फूलते फलते रहें।